And today I'm going to show you various important points on a data handling of class 7 chapter 3 NCERT book. These points are very important for data handling. तो डाटा हैंडलिंग के लिए कौन से पॉइंट ज़रूरी है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे है। पहला इसमें आता है डाटा प्लूरल फॉर्म, जो डाटियम मतलब होता है एक सिंगुलर नंबर को बोला जाता है, एक नंबर को, और प्लूरल फॉर्म इसका है डाटा। बहुत सारे डाटा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ वेट लेंगे। विद द वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या किया, 25 स्टूडेंट का वेट ले लेंगे। थर्टी 31 एक्सेट्रा। अब देखिए ये 25 स्टूडेंट है, उसका वेट ले लिया मैंने केजी में। ये देखिए ये कलेक्शन है, और यहाँ देखिए कोई भी कलेक्शन सिस्टमेटिक नहीं है। 35 है, 28 है, 26 है, कोई सिस्टम में नहीं है। बिना सिस्टम में अगर ऐसा कुछ मिलता है, ये कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया कलेक्शन। Collection of a particular type of information। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इसी को कहा गया है इन क्या, न्यूमेरिकल फिगर। इन न्यूमेरिकल फिगर का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे न्यूमेरिकल बोला जाता है। इसी को कहते हैं डाटा। यही है डाटा, इसे ही डाटा कहते हैं। न्यूमेरिकल फिगर सबको डाटा माना जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया है 25, दे दिया 35, ये डाटा है। देखिए 25 एक डाटा है, 35 एक डाटा है, ठीक है। 36 ये भी डाटा है, ठीक है। तो ये एक जा रहा है। हर सिंगल नंबर जो है उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर क्या है, फिर बात होती है अरे। अरे मीन्स क्या होता है, ये देखिए। अगर हम इसको सिस्टमेटिक नंबर में बैठाएंगे तो उसको हम अरे बोलते हैं। जैसे अब हम इसको सिस्टमेटिक देंगे तो यहाँ पर 25 सबसे छोटा कौन सा है, 25, ठीक है। अच्छा से यहाँ से ढूंढिए, यहाँ खोजते अब देखिए, ये देखिए 25 आ गया। तो फिर सबसे पहला होगा 25, फिर 26, इस तरीके से हो गया सिस्टमेटिक, असेंडिंग ऑर्डर में दे रहे हैं। फिर आ जाता है 35, फिर 36 और 36। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो न्यूमेरिकल डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को एरे बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर न्यूमेरिकल डाटा written in the form of ascending or descending order, ठीक है, is called array। इसी को कहा जाता है array। असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ये दोनों में लिख सकते हो। और इस डाटा को न्यूमेरिकली अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मिलता है तो उसे एरे कहा जाता है। अब तीसरे पॉइंट में आ जाओ। तीसरे पॉइंट में कहा गया रेंज। अब रेंज क्या होता है, डाटा में रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट
न्यूमेरिकल वैल्यू। द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, ओके, डिफरेंस इन smallest numerical data and largest numerical data. First step to find out which one is largest and smallest numerical data. Here is largest is what? यहाँ पर लार्जेस्ट न्यूमेरिकल डाटा है 36 kg। स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 25 kg। तो रेंज क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, तो रेंज हो जाएगा। व्हाट इज रेंज इन दिस डाटा? डाटा का रेंज क्या है? रेंज है लार्जेस्ट न्यूमेरिकल डाटा माइनस स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल डाटा। माइनस कर दीजिए, कितना आता है? देखिए आया आंसर 11। तो ये आपका बन गया रेंज, 11 का रेंज है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाइए फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी क्या है? डाटा में फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ टाइम्स a particular observation occur or number of time numerical data occurs. Number of time numerical data occurs. A particular data occurs। तो कितनी बार आता है उसी को कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ काउंट करिए कौन कितना बार आता है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए 25 1 टाइम है, 26 1 2 टाइम है, 27 1 2 टाइम है, 28 1 2 3 4 5 टाइम है, 29 1 टाइम है, 30 1 2 3 4 टाइम है, 31 2 टाइम है, 32 2 टाइम है, 35 1 2 2 टाइम है, 36 2 टाइम है। तो इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, कितनी बार ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बोले तो 28 कितना बार है, तो मैंने दिखाया 28 कितना टाइम है। 28 अकर्स हाउ मेनी टाइम? 5 टाइम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी 28 का फ्रीक्वेंसी हो गया 5। इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट में टेलीमार्क्स। ये टेलीमार्क्स क्या होता है? टेलीमार्क्स यहाँ पर बताया कि 28 5 टाइम है। तो टेलीमार्क्स में क्या करते हैं हम लोग? स्टिक लगाते हैं जैसे ऐसा करके, और ये ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ 5 स्टिक्स। ठीक है, ये होता है ग्रुप ऑफ 5 स्टिक्स। 5 स्टिक्स होता है इसमें, जिसमें 4 स्टिक स्ट्रेट होता है। 4 स्टिक स्ट्रेट होता है, 1 2 3 4 4 हो गया। एंड 1 इज स्लैंट, 1 इज स्लैंट। एक स्लैंट होता है, एक होता है ऐसा। ठीक है, तो ये 5 का ग्रुप ही होता है। 5 से ज़्यादा हम लिख नहीं सकते हैं। लेट सपोज अगर हमें 10 लिखना है, मान लीजिए आप फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10 है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? टेलीमार्क्स में ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो एक सेट कंप्लीट हो गया, कॉमा आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 ऐसा करके लिखेंगे। ये 5 5 का सेट होता है।
इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, लिमिट। अब हम बात करेंगे लिमिट की। लिमिट क्या होता है? एनी इंटरवल हैज़ 2 यूनिट, 2 यूनिट्स होता है। एक को कहते हैं अपर लिमिट, दूसरा होता है लोअर लिमिट। दूसरा लोअर लिमिट होता है। लेट्स सपोज आपको रेंज में दिया होगा, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि 0 to 5, 5 to 10 ऐसा दिया जाता है, 10 to 15, तो इस एक्सेट्रा, तो इस तरीके से दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए, ये फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, LL से लिखते हैं, और इसे अपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो ये भी लोअर लिमिट हो गया फर्स्ट वाला, और ये हो गया अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास। तो रेंज जो होता है यहाँ से भी निकलता है, तो रेंज यहाँ भी आ जाता है। रेंज ऑफ क्लास, रेंज ऑफ क्लास बोला जाए तो हमें कैसे निकालना है, जैसे 10 - 5 तो बन जाता है 5। ये रेंज ऑफ क्लास हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्लास मार्क क्या होता है? व्हाट इज क्लास मार्क? देखिए, क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क का मतलब होता है ये एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ अपर लिमिट and lower limit of particular class, of the particular class. पर्टिकुलर क्लास का अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके जो एवरेज निकलता है उसे ही कहते हैं क्लास मार्क। तो ये क्लास मार्क CM क्या होगा? क्लास मार्क में देखिए, मान लीजिए एक है 5 to 10, हम ले लेंगे एग्जाम्पल 5 to 10 का रेंज, ये ले लेते हैं। तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए, डिवाइड करिए 2 से, आंसर आया 15/2, आ जाता है 7.5। ये आ गया क्लास मार्क। ठीक है, साइज क्या होता है? साइज ऑफ क्लास कैसे निकालते हैं? उसी को रेंज बोलते हैं। साइज क्या है? साइज ऑफ क्लास बोलते हैं और रेंज ऑफ क्लास भी बोल सकते हैं। साइज ऑफ क्लास यानी कि मान लिए दिया है 5 to 10, तो साइज क्या होगा? साइज होता है 10 - 5 इक्वल्स टू बन जाएगा 5। तो क्लास का साइज कितना हो गया? 5। तो ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।